नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा जो विषय है, जो टॉपिक मैंने लिया है वो है नज़र लगना। बुरी नज़र, काली नज़र, इस तरह की चीज़ें आपने बहुत सुनी होंगी और इसमें बहुत सच्चाई है कि नज़र लगती है। और ज़्यादातर जो है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। और ये जो नज़र होती है, इसके लगने से होता क्या है, आइए इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि नज़र लगने से होता ये है कि बच्चा बीमार हो जाता है, बच्चे को बुखार आ जाता है, बच्चा अचानक ही खाना पीना छोड़ देता है, बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, अचानक ही वो चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, रोना शुरू कर देता है और रात में सोते सोते वो एकदम से जागता है, उसकी नींद कच्ची हो जाती है, वो गहरी नींद में नहीं जा पाता, वो बहुत बुरी तरीके से बच्चा जो है वो परेशान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर किसी बच्चे के साथ होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उसे बुरी नज़र लगी है। और इसे दूसरी भाषा में या दूसरी तरीके से बोलूँ तो काली नज़र भी बोला जाता है कि बच्चे को काली नज़र लगी है। तो इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और ये जो चीज़ें हैं, नज़र लगना, ये आम तौर पर ये अक्सर होता ही रहता है हमारे साथ, तो इनसे कोई घबराने की बात नहीं होती है। बट हमें इन चीज़ों से निपटने के तरीके जो हैं वो हमें आने चाहिए कि हमें इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाना है, कैसे इन्हें निपटना है। तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं पता कि इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएँ, तो ये हमारे जीवन में बहुत समस्या पैदा कर देती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की बिल्कुल ठीक-ठाक चलती हुई नौकरी छूट जाती है। अचानक ही उनके ऊपर कोई ऑफ़िस में कोई आरोप लग जाते हैं या कोई ऐसी बात हो जाती है, लड़ाई-झगड़ा या किसी से कोई दुश्मनी हो जाती है कि जिसकी वजह से वो नौकरी से निकाल दिए जाते हैं या नौकरी उन्हें छोड़नी पड़ जाती है। और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि बड़े-बड़े घर तक उजड़ जाते हैं। नज़र में इतनी ताकत होती है, बुरी नज़र, काली नज़र में इतनी ताकत होती है कि वो रिश्ते तोड़ सकती है और घर तुड़वा सकती है, घर में कलेश पैदा करवा सकती है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और यही समझते हुए मैं जानकारी आज आपको दे रहा हूँ कि नज़र से कैसे छुटकारा पाएँ। और सबसे पहले मैं छोटे बच्चों के ही बारे में बताता हूँ। तो अगर छोटे बच्चों को नज़र लगती है तो इसको पहचानें कैसे? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ सा हो जाता है और बच्चा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, खाना-पीना छोड़ देता है, जैसा कि मैंने बताया, दूध पीना छोड़ देता है, सोते हुए उसकी नींद टूटती है बार-बार, कच्ची नींद हो जाती है, गहरी नींद में बच्चा जा नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें बच्चे के ऊपर से नमक उतार के उसके सिर से 3 बार ऐसे इस तरह से वार के हमें पानी में उसे छोड़ देना चाहिए। पानी का मतलब ये है कि उसे नल के नीचे बहा देना चाहिए। और ज़्यादातर हमें करना ये चाहिए कि टॉयलेट में जाके उस नमक को टॉयलेट में फेंक के ऊपर से फ्लश कर देना चाहिए और हाथ को वहीं के वहीं धो लेने चाहिए। और दूसरी चीज़ बताता हूँ कि फिटकरी फिटकरी आती है। आप पंसारी की दुकान से कहीं से भी फिटकरी का एक डेला मिलता है, उसको डेला ला सकते हैं और उसको बच्चे के ऊपर से 3 बार या 7 बार वार के आप उसे आग पे जला सकते हैं। आग में जलाने से भी बच्चे की नज़र उतर जाती है। और बच्चे की नज़र फिर भी नहीं उतर रही है, वो बार-बार फिर से अगर बीमार हो रहा है, तो आप कर सकते हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च जो है वो बच्चे के ऊपर से आप वार के 3 बार 7 बार वार के और उसको आप जलते हुई आग में जो है उसमें आप डाल दीजिए। और ये काम आप घर के बाहर कीजिए, क्योंकि घर में धुआं या दसका भरने की गुंजाइश रहती है। तो घर से बाहर जाकर ही जो है आप ये कर दीजिए और मिर्चियाँ पूरी तरह जल जानी चाहिए। ये होगी तीसरी चीज़। चौथी चीज़, अगर
आपका बच्चा, आपको लगता है कि शनिवार से पहले, देखिए मैं आपको शनिवार और मंगलवार 2 दिन के बारे में बताऊंगा कि ये 2 जो ग्रह होते हैं ये काफ़ी भारी ग्रह होते हैं और इनके बीच में भी ये परस्पर जो है ये चीज़ देखी गई है कि मंगलवार के बाद अचानक से किसी की तबीयत ख़राब होती है या फिर शनिवार के बाद से अचानक बच्चे की या किसी की तबीयत ख़राब होती है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मंगलवार के बाद या मंगलवार के दिन अगर ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है तो आपको पीली सरसों वार के सड़क पे फेंक देनी चाहिए और सड़क पे, चलती सड़क पे ना फेंकें। आप इसको किसी ऐसे स्थान पे फेंक दें जहाँ पे कोई चलता नहीं है या कोई आता जाता नहीं है, वहाँ उस तरफ आप फेंक सकते हैं। और आपको लगता है कि शनिवार के दिन या उसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप काली सरसों जिसे राई भी बोलते हैं, उसको थोड़ा सा लेके हाथ में उसको भी 3 बार वार के और या 7 बार वार के उसको भी एक खाली जगह पर आप फेंक दीजिए। तो उससे भी जो है नज़र जो है वो उतरती है, नज़र का जो दोष है वो उतरता है। और बार बार जिनको नज़र लगती है तो उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि काला धागा जो है उनको अपने पैर में बांधना चाहिए, सीधे पैर में, और या गले में काला धागा जो है वो पहनना चाहिए या कलावे के तौर पे काला धागा पहनना चाहिए। इस तरीके से जो है काला धागा आप पहन सकते हैं और जिससे ये होता है कि बार बार लगने वाली जो नज़र है उससे बचा जा सकता है। छोटे बच्चों को तो ये ज़रूर पहनाना चाहिए, पैर में या गले में या कमर में उनके काला धागा ज़रूर बांधना चाहिए। ज़्यादातर जो है नज़र है वो उतर जाती है या बार बार नहीं लगती है, या लगती है तो वो हल्का फुल्का ही उसका प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये नज़र के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है और मैं अगले वीडियो में फिर आपको एक नई जानकारी के साथ फिर मैं हाज़िर होऊंगा। और अभी मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।